तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ हिमालयाज के बारे में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों पढ़ रहे हैं हम हिमालयाज के बारे में? लेट मी टेल यू। अगर हिमालयाज नहीं होते तो आज हमारा इंडिया हरा भरा कुछ ऐसा होता, अंजर बंजर पंजर ऐसा। बिकॉज हिमालयाज क्या करते हैं, हमारी मॉनसून विंड्स को इंडिया में ही रोक के रखते हैं, नहीं तो मॉनसून विंड्स ऊपर चली जाएंगी। इसके अलावा और भी कुछ होता है जी हाँ। हिमालय से बहुत सारी रिवर्स निकलती है, जैसे गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्रा, जिसकी इम्पोर्टेंस मिलियंस ऑफ पीपल के लाइफ में है। ओके, और भी कुछ है जी? बिल्कुल है। हिमालयन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल से लेके एल्पाइन रीजन्स तक के वेरिएशंस शो करते हैं, जिसमें हमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छी वेजिटेशन है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको हिमालय से बेटर कहीं और मिल ही नहीं सकती है। मतलब वहाँ पर इतनी फास्ट फ्लोइंग यंग रिवर्स होती है, जिसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पर। और कौन भूल सकता है हमारे नदर्न प्लेन्स को, जहाँ पे हमारे यूपी, बिहार, बंगाल, ये सारा एरिया जो है इतने एग्रीकल्चर से भरा पड़ा है। हमारा काइंड ऑफ फूड बास्केट है इंडिया का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा अगर इंडिया कैप्टन अमेरिका है, तो कैप्टन अमेरिका का शील्ड है हिमालयास। ये एक डिफेंस बैरियर है, जिसने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक बहुत सारे इन्वेडर्स को इंडिया में आने से रोका है। ठीक है, चलिए, हमें थोड़ा आइडिया हो गया कि हिमालयाज इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आज बेसिकली हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ हिमालयाज के बारे में। हम हिमालयाज का डिवीजन करते हैं दो बेसिस पर। वन इज लैटिट्यूडनल एंड सेकंड लॉन्गिट्यूडनल। आज हम लैटिट्यूडनल वाला पढ़ेंगे। कौन सा होता है लैटिट्यूडनल? जिसमें आप हॉरिजॉन्टली क्लासिफाई करते हैं अपने हिमालयाज की अलग अलग रेंजेस को। तो यहाँ पर बेसिकली हमें चार रेंजेस के बारे में पढ़ना है। चार रेंजेस जो इंडियन प्लेट में, और एक रेंज जो यूरेशियन प्लेट में, तो टोटल 5 रेंजेस के बारे में पढ़ना है। ओके, गुड। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहला है ट्रांस हिमालयास। वैसे तो जोग्राफिकली हिमालयास का पार्ट नहीं है, और ये होता भी आपको यूरेशियन प्लेट में है। इसका ओरिजिन भी थोड़ा वोल्केनिक ओरिजिन में माना जाता है, बट हम इसको अपनी नॉलेज के लिए इसी के साथ पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालयास कहाँ है आपका? ये है आपका यूरेशियन प्लेट में। देखिए, ये वाला पार्ट यहाँ पर है आपके ट्रांस हिमालयास। एंड जो आपके दूसरे हिमालयास है, ग्रेटर, मिडल, शिवालिक्स, पूर्वांचल, ये सब आपके इंडियन प्लेट में। तो अब हमें एक बार लोकेशन का जनरल आइडिया हो गया है, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि ये वाला जो हिमालयाज है, ये है आपका यूरेशियन प्लेट में। बचे हुए ये चार, ये है इंडियन प्लेट में। ठीक है, हमें लोकेशन का पता चल गया है। कौन कौन से है जी? ट्रांस हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, मिडल हिमालयास, शिवालिक्स एंड पूर्वांचल। ठीक है, अब 5 हिमालयाज है, और लैटिट्यूडनल बेसिस पर हम इनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मैंने बताया कि वैसे 4 है। ट्रांस हिमालयाज जोग्राफिकली डिफरेंट है इन बाकी चारों से, बट अपने नॉलेज के लिए हम इसको इसी के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांस हिमालयाज से। ट्रांस हिमालयाज के लिए कुछ मेजर में रेंजेस बता देता हूँ। सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एंड हमारे होम स्वीट होम ऑफ शिवजी, कैलाश। ठीक है, ये 4 रेंजेस है जो आपकी ट्रांस हिमालयाज का मेजर पार्ट फॉर्म करती है। सबसे पहले मैंने बताया काराकोरम, सेकंड नंबर पर बताया मैंने लद्दाख, थर्ड नंबर पर बताया मैंने जस्कर एंड दिस वन कैलाश। इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स। ये हमारे हिमालयाज का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट फॉर्म करता है। वेरी ऑब्वियस, क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब हमारी इंडियन और यूरेशियन प्लेट की टक्कर हुई थी, मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि जैसे ये एक आपकी यूरेशियन प्लेट थी, इंडियन प्लेट घूमते घूमते ऊपर आ रही थी, हमारी रिबेल इंडियन प्लेट। तो सबसे पहले ये इसका नॉर्दर्न पार्ट यहाँ से स्ट्राइक करा था। यहाँ पे जो ओशियनिक प्लेट थी, जो टेथिस सी था, वो इसके नीचे सबडक्ट हो गया था। यहाँ पर ट्रांस हिमालयाज बन गए थे। ये सबसे पहले हिमालयाज है जो हमारे फॉर्म हुए थे। नाउ गुड, हमें पता चल गया कि ट्रांस हिमालयाज बने कैसे थे। ट्रांस हिमालयाज बनने के लिए हमारी टेथिस से वाली जो प्लेट थी, वो यूरेशियन प्लेट के नीचे चली गई थी। और क्या है, मैंने बताया टेथिस से वाली प्लेट यानी कि ओशियनिक प्लेट, और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो आपकी यूरेशियन प्लेट थी, इन दोनों से बना। मैं यहाँ पे एक फैक्ट बताता हूँ। जब भी ओशियनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट
आपस में कोलाइड करती है तो जो आपके माउंटेन्स होते हैं वोल्केनिक होते हैं। याद रखना, ओशनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलाइड करेंगे तो वो वोल्केनिक होते हैं। अगर कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड करेंगी तो वो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, जैसे हमने देखा था इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में कोलाइड करके फोल्डिंग हुई थी। ओके, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ट्रांस हिमालयाज को तिब्बतन हिमालय भी बोलते हैं क्योंकि ये तिब्बत साइड में एक्सटेंड करता है। वैसे तो ये आपका वेस्ट में जाता है और वेस्ट एशिया तक चला जाता है, एल्प्स तक, बट हमें अभी इंडिया के रिस्पेक्ट में देखना है। तो ये तिब्बतन हिमालय भी बोलते हैं। इसको यूरेशियन प्लेट पे प्रेजेंट है, हमने देख लिया है। इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन सी है? काराकोरम, जस्कर, लद्दाख, कैलाश, ये सब। ये वाला पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इट इज मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक्स। व्हाट डू वी मीन बाय क्रिस्टलाइन रॉक्स? एक्चुअली ये टर्शरी रॉक्स होते हैं। टर्शरी रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू मेटामॉर्फिज्म। एंड व्हाट इज मेटामॉर्फिज्म? when a certain type of rock is subjected to very high pressure and temperature conditions, metamorphism takes place and then टर्शरी रॉक्स यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होते हैं। अब ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर कहाँ से आया होगा जी? ये तब आया होगा जब हमारी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी, तो इधर ये कोलिजन हुआ था, यहाँ पर आया होगा ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर। अब जब हमें पता चल गया है एक बेसिक आइडिया ट्रांस हिमालयास के बारे में, हमने इसकी बेसिक रेंजेस भी देख ली, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट हिमालयास के बाद, जो है हमारा ग्रेटर हिमालयास। ग्रेटर हिमालयास, हम इसे ग्रेटर क्यों बोलते हैं? हाईएस्ट माउंटेन रेंज है अबव द सी लेवल। यहाँ पर आपको वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन्स मिलेंगे, जैसे कि माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है, 8,848 मीटर ऑफिशियली इसकी हाइट है। ओके, इनको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, इनको इनर हिमालयाज भी बोलते हैं। कैसे बने थे? ये भी कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट की कोलिजन से ही बने थे। क्यों? मैं दोबारा याद दिलाता हूँ। जब ये नॉर्दर्न पार्ट आपका कोलाइड हो चुका था यहाँ पर, यानी कि ये वाला पार्ट, तब ये वाला पार्ट जो था ये मूव करेगा। तो जब ये मूव करके यहाँ आया, कोलिजन हुआ, इस टाइम पर पूरी तरह से ओशनिक प्लेट सबडक्ट हो चुकी थी, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट कोलाइड कर रही थी, तब हमारे बनते हैं ग्रेटर हिमालयास। गुड, जिसको समझ आ गया वेरी गुड, जिसको नहीं समझ आया वो मुझे बताइएगा प्लीज। ओके, कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है नंगा पर्वत टू नामचा बारवा? जी हाँ, पर्वत नंगे हो सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर पहले हम बनाते हैं ट्रांस हिमालयास, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश। इसके बाद हम बनाएंगे अपने ग्रेट हिमालयास, यहाँ से कुछ यहाँ तक। इसमें ये वाला पॉइंट, ये है आपका नंगा पर्वत, ठीक है, नेक्ड माउंटेन, एंड दिस वन नामचा बारवा। ओके, कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है हमने देख लिया। इसकी एवरेज लेंथ कितनी है? 2500 किलोमीटर, नो डाउट। एवरेज विड्थ कितनी है? एवरेज विड्थ कोई आइडिया किसी को? इट्स 25 किलोमीटर। एंड किसी को कोई आइडिया एवरेज हाइट कितनी है यहाँ पर? इट्स अबाउट 6100 किलो, नो इट्स मीटर, 6100 मीटर, जिसमें से हाईएस्ट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है जी, ये बेसिक फीचर्स पता चल गए। दोबारा, नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक एक्सटेंड कर रहा है, आ गया समझ। एवरेज लेंथ अराउंड 2500 किलोमीटर, वेरी गुड। एवरेज विड्थ अराउंड 25 किलोमीटर, वेरी गुड। हाइट कितनी है एवरेज अगर माउंटेन्स की निकाले तो? एट एन एवरेज 6100 मीटर, तो एवरेज हाइट है। इससे ऊंचे ऊंचे तो बहुत सारे हैं। ठीक है, ये सब हमें पता चल गया है। और क्या पता करना है हमें? कौन कौन से माउंटेन रेंजेस आती है? माउंट एवरेस्ट ऑब्वियसली, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, बद्रीनाथ, कंचनजंगा, मकालू, मनसालू, सब इसी में आता है। ठीक है जी, ग्रेटर हिमालयाज को जल्दी से देख लेते हैं। हिमाद्री और इनर हिमालयाज बोलते हैं, गुड। कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशिनिक प्लेट की वजह से बना था, कोलिजन से मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म हुए थे, वही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कोलिजन की वजह से। नंगा पर्वत तो नामचा बारवा एक्सटेंड कर रहा है। एवरेज हाइट, एवरेज विड्थ, एवरेज लेंथ हम देख चुके हैं। माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, नंदा देवी,
बद्रीनाथ, कंचनजंगा, ये सब इसकी माउंटेन्स है इसके अंदर। इसके बाद आता है हमारा मिडल हिमालयास, बहुत इंटरेस्टिंग है। कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है, हम दोबारा इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे जी, अपना वही ट्रांस हिमालयास, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश। ठीक है, इसकी लोकेशन याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश। इसके बाद हम बनाते हैं अपना ग्रेटर हिमालयास, जो था नंगा पर्वत से नामचा पारवा तक। इसके बाद हम बनाते हैं अपना हमारा फोकस वाला पॉइंट, दिस इज मिडल हिमालयास। एक्चुअल में इतना कॉन्टिन्यूस नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डिसेक्टेड है बीच में। ठीक है, कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है ये जम्मू कश्मीर से और आपके नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन तक एक्सटेंड करता है। कहाँ है आपका नॉर्थ ईस्ट, एंड कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, जो आपने एक फेमस रेंज का नाम सुना है मिडल हिमालयाज में, वो है पीर पांजल, वो इसी में है। ठीक है, पीर पांजल, इसकी भी एवरेज लेंथ कितनी है, 2500, ये बात याद रहेगी। और इसकी जो एवरेज विड्थ है वो कितनी है भाई, कोई आइडिया किसी को, ये है 80। ठीक है, इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, इसको थोड़ा सा हम साफ करते हैं। यहाँ पे हमने बनाया अपना मिडल हिमालयास। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि काम वाली चीज़ के, देखिए ये होगा इसका नॉर्दर्न स्लोप, ये होगा इसका सदर्न स्लोप। अब ये जो सदर्न स्लोप है, यहाँ पर हमें पैस्चर लैंड्स मिलते हैं जिनको हम मर्ग बोलते हैं। यहाँ पर हमें पैस्चर लैंड्स मिलते हैं जिनको हम मर्ग बोलते हैं, याद रखना। इनके नाम कैसे होते हैं जैसे कि आपका गुलमर्ग, बहुत लोगों ने सुना हुआ है, सोनमर्ग, ये पैस्चर लैंड्स हैं जो सदर्न स्लोप से मिलते हैं हमें। ओके गुड, कौन कौन सी मेजर रेंजेस हैं, पीर पांजल, महाभारत रेंज, नाग तिब्बा, नागिन वाला नाग तिब्बा, मसूरी, धौलाधर रेंजेस, ये सब हमें मिलता है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जिसको बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नेचर पसंद है भाई, जिसको घूमना पसंद है, चाहे वो बंक मार के जाए, चाहे वो कैसे भी जाए, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जितने भी घूमने की जगह है, शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये जो हमारे 1980s के जो कपल न्यूली वेड कपल्स होते थे, इनका स्विट्ज़रलैंड यहीं पे बनता था, तो ये सब हमें इसी के अंदर मिलता है, मिडल हिमालयाज के अंदर। जितने फेमस हिल स्टेशन हैं, जितनी घूमने की जगह है, सब हमें इसी के अंदर मिलते हैं, मिडल हिमालयाज के अंदर। ये बात याद रहेगी। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं जी। हमारा मिडल हिमालयाज भी कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, ये सब आता है। बनिहाल पास पीर पांजल पे है, बहुत फेमस है, ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा हमारा कौन सा आता है अब नेक्स्ट, शिवालिक्स। शिवालिक्स के बारे में इंदस गॉर्ज, वहीं जम्मू कश्मीर से लेके ब्रह्मपुत्र वैली तक है। वेरी गुड, अलग अलग नेम्स में मिलता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हिल्स JNK में, दुधवा हिल्स उत्तराखंड में, नेपाल में चुरिया मुरिया, और दाफला, मीर, अबोर, मिश्मी, ये सब अरुणाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है UPSC में कि ये सब कहाँ से बिलोंग करते हैं, अरुणाचल प्रदेश से। ये दाफला, मीर, अबोर, मिश्मी, ये जो रेंजेस है माउंटेन, ये सब कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। मैं ना इसके बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। हुआ क्या था कि जब आपके ग्रेटर हिमालयस बन गया था, मिडल हिमालयस बन गया था, और इधर ऊपर तो आपका वो था ट्रांस हिमालयस, उस टाइम पर शिवालिक्स के बनने से पहले कुछ टाइम तक यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हुई थी, और ये वो टाइम था जब यहाँ से रिवर्स आ रही थी बहुत सारी। ठीक है, वेस्ट साइड से रिवर जो थी वो ज़्यादा ब्रॉड थी, ज़्यादा सेडिमेंट्स लेकर आ रही थी, बड़े बड़े सेडिमेंट्स। ईस्ट साइड से आने वाली रिवर्स छोटे छोटे सेडिमेंट्स लेकर आ रही थी। अब हुआ क्या, जब यहाँ से दोबारा इंडियन प्लेट मूव कर रही थी ऊपर, तो जो आपका शिवालिक्स बनना था, यानी कि जो शिवालिक्स बनना था, जब ये ऊपर मूव हुआ तो ये क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ यहाँ। अब ये कंप्रेशन से क्या हुआ, जितने भी सेडिमेंट्स यहाँ पर थे सब कॉम्पैक्ट हो गए, इन्होंने प्लेन्स बनाए,
यहाँ पे रिवर ज़्यादा थी, सेडिमेंट ज़्यादा है तो यहाँ पर बड़े प्लेन्स बने। यहाँ पे रिवर का वॉल्यूम कम है, सेडिमेंट्स कम है तो यहाँ पर छोटे प्लेन्स बने। इन्हीं प्लेन्स को हम बोलते हैं डून्स या फिर द्वार्स। ठीक है, दून्स या द्वार्स। इस साइड जो बड़े बड़े हैं इनको दून्स बोलते हैं, इस साइड वालों को द्वार्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया है दून्स क्या है और द्वार्स क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा दून कौन सा है? देहरादून, बहुत फेमस है, सबको पता है। ठीक है, शिवालिक्स की अनब्रोकन चेन है। अगर हम एक पोर्शन छोड़ दे जो ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर का है और तीस्ता और रेदक रिवर ने उसको बहुत अच्छे से रोड कर रखा है, ऐसा कुछ गॉर्ज सा बना रखा है। तो जनरली पहले ऐसा था बट ये सब रोड हो गया है और अब एक ऐसा गॉर्ज सा बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया दून्स और द्वार्स बनते हैं, फ्लड प्लेन्स होते हैं। हमने देखा सारे सेडिमेंट्स आए थे रिवर से, कॉम्पैक्ट हो चुके हैं और दून्स और द्वार्स कन्वर्ट हो गए। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जब ये सब बन रहा था ना, थोड़ा सा इसको साफ करते हैं, सेडिमेंट्स को भी हटाना पड़ेगा जी, सेडिमेंट्स का कोई काम नहीं है अभी। हाँ, तो यहाँ पर एक इवेंट हुआ था जिसकी वजह से आपके जो हिमालयाज़ की रेंजेस थी, मिडल हिमालयाज़ की साइड से मेनली बेंडिंग हो गई थी। ठीक है, इसको हम जनरली वर्ड यूज़ करते हैं सिंटेक्शियल बेंडिंग, एसबी, सिंटैक्सियल बेंडिंग। ये आपको यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि हिमालयाज़ का ये जो सडन टर्न है यहाँ से लेके यहाँ, मतलब कि यहाँ से तो एकदम स्ट्रेट जा रहा है और एकदम से 90 डिग्री में मूव कर जाता है दिहांग गॉर्ज के पास से, ऐसे क्यों होता है? इसका रीज़न है सिंटैक्शियल बेंडिंग। ठीक है, अब ये एक रेंज निकल के जा रही है, ये वाली, जिसको मैं आपको अलग से कलर से बताता हूँ, ये वाली। इस रेंज में ये बहुत ही हाईली डिसेक्टेड, टूटी फूटी, एक कॉन्टिन्यूस ना रहने वाली रेंज है, जिसको हम बोलते हैं पूर्वांचल या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले जो हिमालय है वो। पूर्वांचल के बारे में क्या पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज़, सिंटेक्शियल बेंडिंग की वजह से बने हैं। कहाँ से एकदम से टर्न हो रहा है? दिहांग गॉर्ज से। ये वही पॉइंट है जहाँ से ब्रह्मपुत्र एंटर करती है। और क्या पता होना चाहिए? ये जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न एज कवर करता है इंडिया का। बहुत लो हिल्स है, हाईली डिसेक्टेड है और बे ऑफ बंगाल तक जा रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ, जो आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो इसी वाले पूर्वांचल का ही एक्सटेंशन है। वो नीचे तक जाते हैं, बे ऑफ बंगाल के नीचे तक, जहाँ जहाँ पर उनकी हाइट थोड़ी इंक्रीज करती है वहाँ वहाँ पर वो अंडमान और निकोबार आइलैंड के फॉर्म में ऊपर आ चुके हैं। कौन कौन से हिल्स है जो इसके अंदर आते हैं? मेजर हिल्स है पटकाईबम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स। ये आपके बहुत फेमस हिल्स है जिनके बारे में थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए। और इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? ब्लू माउंटेन, थोड़ा सा साउथ में पड़ता है इधर। हाईएस्ट पॉइंट इन पूर्वांचल, ब्लू माउंटेन। ठीक है, हमने पूर्वांचल के बारे में पढ़ लिया। एक जनरल आइडिया, एक रिकैप ले लेते हैं बहुत जल्दी से कि सबसे पहले सबसे ऊपर वाली कौन सी रेंजेस थी भाई? आपकी ट्रांस हिमालयास, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश। इसको इंडिया के मैप पे बना देते हैं, हमारा कौन सा नुकसान हो रहा है। सबसे पहले आपकी कौन सी रेंज थी? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश। ये आपका पार्ट है ट्रांस हिमालयास का। इसके बाद हमारी रेंजेस आई थी ग्रेटर हिमालयाज वाली। कहाँ से कहाँ तक जी? नेक्ड माउंटेन, नंगा पर्वत से नमचा पर्वत तक। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था माउंट एवरेस्ट है, एवरेज हाइट आपकी 6100 तक चलती है। अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ये सब इसमें देखे थे। इसके बाद आपका आता है मिडल हिमालयास, काफ़ी डिसेक्टेड है। डिसेक्टेड का मतलब होता है टूटा टूटा बीच में से। यहाँ पर हमने देखा था पीर पांजल है। ठीक है, पीर पांजल रेंज यहाँ पर है। एवरेज हाइट इसकी कितनी है? कुछ 5100 अराउंड मीटर, और इसकी भी एवरेज लेंथ जो है 2500 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद हमने देखे थे यहाँ पर डून्स बनते हैं ये वाले एरिया में, थोड़े बहुत आपके फ्लड प्लेन्स होते हैं। इस साइड डून्स, इस साइड द्वार्स। इसके बाद आता है आपका
शिवालिक्स, सॉरी थोड़ी बाउंड्री क्रॉस हो रही है। इसके बाद आता है शिवालिक्स, वैसे तो कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पर आकर इसमें एक वो होता है कि ब्रेक आता है जहाँ पे एक गॉर्ज फॉर्म कर रहा होता है बिकॉज ऑफ रिवर इरोजन। ठीक है, और इन सब के साथ एक है हमारा पूर्वांचल। पूर्वांचल में बहुत सारे बीच में ब्रेक्स है, ब्रेक्स इन द सेंस डिसकॉन्टिन्यूटीज है। ये आपका बे ऑफ बंगाल तक एक्सटेंड कर रहा है, जहाँ पर ये नीचे जाने के बाद आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का भी पार्ट फॉर्म करता है। तो हमने इन शॉर्ट एक जनरल डिवीजन ऑफ हिमालयाज देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड्स, जिसमें मैंने आपको स्पेशली बताया कि ट्रांस हिमालयाज इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालयन रेंजेस जोग्राफिकली, बट फॉर आर सेक ऑफ नॉलेज हम इसे इसके साथ कंबाइन करके पढ़ते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। अगर आपने कुछ सीखा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। हैव अ नाइस डे।